गांव में राशि नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी। इसीलिए गांव के उसकी उम्र के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। उसकी स्कूल में जितने भी बच्चे थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही परी लोक में सोन परी नाम की एक परी रहती थी। उसको घूमना बहुत पसंद थी। एक दिन सोन परी को रानी परी ने बुलाई और बोली, सोन परी, परी लोक में सब कह रहे हैं कि तुम पूरे दिन सिर्फ घूमती रहती हो, उनको उनकी काम में हाथ नहीं बटाती। रानी परी, मुझे माफ करना, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सोन परी, ये अच्छी बात नहीं है। घूमना तो सबको पसंद है, मुझे भी घूमना अच्छा लगता है, पर तुम्हें हमेशा अपना काम खत्म करके घूमना चाहिए। लेकिन रानी परी, अगर मैं पृथ्वी लोक पर घूमने नहीं जाऊंगी तो मेरा दम घुटने लगेगा और ऐसे में मर जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कह के रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और उनके सामने मेहंदी से भरी एक टोकरी आ गई। उसके बाद उन्होंने सोन परी को वो टोकरी दे दी और बोली, आज के बाद परी लोक में जिसको भी मेहंदी लगनी होगी, तुम जाकर उसको मेहंदी लगाकर आओगी। ये तुम्हारी सजा है। और उसके बाद भी अगर परी लोक से तुम्हारी बारे में कोई शिकायत आई तो मैं इससे भी बड़ी सजा दूंगी। इतना कह के रानी परी वहाँ से चली गई। उसके बाद सोन परी मेहंदी की टोकरी लेकर बाकी परियों को मेहंदी लगाने के लिए चली गई। काफी देर तक सोन परी ने परियों को मेहंदी लगाई। उसके पास अब कुछ ही मेहंदी बची थी। ये देखकर वो मन ही मन सोचने लगी, अब मैं पृथ्वी लोक घूमने जा सकती हूँ। मेरे पास अब कुछ ही मेहंदी बची है। मैं पृथ्वी लोक से आकर बाकी परियों को ये मेहंदी लगा दूंगी। इतना कह के सोन परी उस मेहंदी की टोकरी लेकर पृथ्वी लोक घूमने चली गई। वो पृथ्वी लोक पर एक जंगल के ऊपर उड़ रही थी। तभी वो अचानक एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गई और मेहंदी की टोकरी भी गिर गई। सोन परी मेहंदी की टोकरी ढूंढने लगती है, पर उसे वो टोकरी नहीं मिलती। ये देखकर वो रोने लगती है। अब मैं रानी परी को क्या कहूँगी? अगर उन्हें पता चली कि मैं मेहंदी की टोकरी लेकर पृथ्वी लोक घूमने आई थी तो वो गुस्सा करेंगे। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई। तब सोन परी ने सोचा, शाम हो गई है, मैं परी लोक चली जाती हूँ। कल फिर से यहाँ आकर मेहंदी की टोकरी ढूंढ लूंगी। इतना कह के वो परी लोक चली गई। वो मेहंदी की टोकरी और कहीं नहीं राशि की घर के पास गिरी थी। शाम को जब राशि पढ़ाई करके घर लौटती है तो वो मेहंदी की टोकरी देखकर हैरान हो जाती है। वो मेहंदी बहुत सुंदर थी और चमक रही थी। अरे, यहाँ पे तो कोई नहीं है। मैं ये मेहंदी की टोकरी अपने साथ घर ले जाती हूँ। कोई अगर इसे ढूंढते आएगा तो मैं उसे ये दे दूंगी। इतना सोचकर राशि उस टोकरी को घर ले जाती है। अगले दिन सुबह राशि अपनी घर की बाहर बैठी थी। तब सोन परी वहाँ आकर अपनी मेहंदी ढूंढ रही थी। तब राशि ने सोन परी को देखकर बोली, आप क्या ढूंढ रही हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तब सोन परी ने राशि को सारी बात बताई। आपकी मेहंदी मेरे पास है। कल जब मैं घर आ रही थी तो मेरे घर के पास मेहंदी की टोकरी गिरी पड़ी थी, तो मैंने उसे अपने पास रखा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कह के सोन परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके सामने एक जादुई मेहंदी प्रकट हुई। उसके बाद परी ने वो मेहंदी राशि को देकर बोली, मेरी जाने के बाद तुम्हें मेहंदी अपनी हाथों में लगाना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। उसके बाद सोन परी मेहंदी की टोकरी लेकर परी लोक चली गई। परी की जाने के बाद राशि अपनी हाथों में जादुई मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद राशि बहुत ही गोरी और सुंदर बन गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिन में राशि बहुत ही अमीर बन गई।
और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।